गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। आज हम समझेंगे कि भाई साहब अलग टाइप के इरेशनल नंबर को कैसे हम प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल है। थोड़ा डिफरेंट है पहले वाले से, लेकिन उससे भी आसान है। चलो करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। देखो एक चीज़ समझा देता हूँ तुम्हें, शायद तुमने 9th क्लास में पढ़ी है। अगर किसी रैशनल नंबर को मैं प्लस करूं, माइनस करूं, इनटू करूं, डिवाइड करूं किसी दूसरे रैशनल से, तो जो रिजल्ट आता है वो हमेशा रैशनल आता है। अरे हाँ ना बोल यार, बिल्कुल सही बात है। ये टॉपिक, ये चीज़ याद रखना, यूज़ करने वाले, ठीक है। कैसे करते हैं भाई साहब, हमारी मेथड होती है कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। क्या होता है समझाता हूँ। पहले हम क्या करेंगे भाई साहब, 3 + 2√5। पहली बात तो ये पूरा का पूरा एक ही नंबर है, अलग अलग नंबर सोच समझने की कोशिश मत करना। 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूव करना है। एज्यूम कर लो कि ये नंबर रैशनल है। क्या भाई साहब, एज्यूम दैट कि भाई साहब 3 + 2√5 इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल। अरे हाँ ना बोल यार, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब एज्यूम कर लिया तो क्या कर लोगे, अगर एज्यूम कर लिया कि 3 + 2√5 एक रैशनल है, तो 3 + 2√5 को मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहाँ पे P और Q, जहाँ पे P एंड Q क्या है, P एंड Q आर इंटीजर्स। अब देखो को प्राइम भी लिख सकते हो, इंटीजर भी लिख सकते हो, जो कुछ है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में को प्राइम की कुछ जरूरत नहीं पड़ती, तो इंटीजर लिख दो, काम खत्म हो जाएगा। और ये ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो ध्यान से देखना। अब 3 + 2√5 = P/Q है। ध्यान से देखो, 3 प्लस में है, इक्वल्स टू के साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो वही करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली √5 को अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ इस पूरे के पूरे टर्म से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2√5 हो जाएगा, इक्वल्स टू के यहाँ क्या चल जाएगा, P/Q था, माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। ध्यान से देखो, 3 के डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है। P/Q - 3/1। क्या Q और 1 का एलसीएम लेके कुछ कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ, तो करने की कोशिश करूँगा। 2√5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा P और 1 का एलसीएम। P और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, Q। अब ध्यान से देखना, क्या P को उठा के मैं ऐसे लिख दूँ, 3 को उठा के मैं ऐसे लिख दूँ? नहीं भाई साहब, कुछ करना पड़ता है। हमें हमारे एलसीएम को और हमारे जो डिनोमिनेटर थे उनको बराबर करना होता है। तो यार Q में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि Q आ जाए। Q में अगर 1 मल्टीप्लाई करता हूँ तो Q आता है, जो नीचे मल्टीप्लाई किया वही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में 1 मल्टीप्लाई करूँगा तो न्यूमरेटर में भी 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो P × 1 हो जाता है P। ओके भाई साहब, अब यहाँ भी वही करेंगे। 1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि Q आ जाए। अगर 1 में Q मल्टीप्लाई करता हूँ तो Q आता है, अगर जो नीचे मल्टीप्लाई किया वही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × Q हो जाएगा क्या, 3Q। माइनस का साइन था तो माइनस लगा दिया, Q मल्टीप्लाई किया तो 3Q हो गया। अरे हाँ ना बोले यार। अब देखो 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल्स टू के साथ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यार, क्या हो जाएगा यार, √5 बराबर P - 3Q/2Q। अरे हाँ ना बोल यार, बस इतना आ गया ना, इतना आ गया, काम खत्म हो गया। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, √5 एक इरेशनल है, लिख दो, ठीक है। इक्वल्स टू का साइन लगाओ। अभी ध्यान से देखना, अभी मैंने बताया रैशनल नंबर को प्लस माइनस इंटू डिवाइड करें रैशनल नंबर से तो रिजल्ट रैशनल आता है। तो ध्यान से देखना, Q और P क्या थे, P और Q क्या थे, P और Q क्या थे, ये दोनों के दोनों इंटीजर्स थे, या फिर ये बोलो ये रैशनल नंबर थे। अब रैशनल नंबर में रैशनल नंबर, 3 भी रैशनल, Q भी रैशनल। रैशनल में रैशनल मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर रैशनल बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। P एक रैशनल है, रैशनल में रैशनल माइनस करोगे तो नंबर रैशनल आएगा, रैशनल को रैशनल से डिवाइड करोगे तो नंबर रैशनल आएगा। ध्यान से देखो, तो मतलब जो ये कुछ है वो क्या है, एक रैशनल है। अब देखो इर्रेशनल कभी भी रैशनल के बराबर नहीं होता है, इर्रेशनल रैशनल के कभी बराबर नहीं होता है। लेकिन हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वहाँ पे तो एक इर्रेशनल रैशनल के बराबर आ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो कुछ हमने माना था वो गलत है। वो क्या है, गलत है, इसलिए हमारा रिजल्ट भी गलत आ रहा है। मतलब मैं बोल सकता हूँ दिस मीन्स, अब ध्यान से देखो, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे दिस मीन्स, अगर ये रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि दिस मीन्स अवर अजम्पशन, जो हमारा अजम्पशन था, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। क्यों हो रहा है बाबू, क्योंकि हमारा अजम्पशन रॉन्ग है। अगर हमारा अजम्पशन रॉन्ग है कि भाई साहब
3+2√5 इज़ रैशनल। अगर हमारा अजम्पशन ये है कि 3+2√5 रैशनल है, अगर ये रैशनल नहीं है, अगर अजम्पशन रॉन्ग है तो सही क्या है? सही ये है कि 3+2√5 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। सही क्या है कि भाई साहब 3+2√5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। और इसी तरीके से हम इसे प्रूव करते हैं। स्क्रीनशॉट लो, बहुत आसान है, सबसे आसान टाइप के क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से समझ आए होंगे। अगर समझ आए वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।